नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कर्मयोग सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया है? दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का 3रा अध्याय है, उसमें से 10 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्विष्ट काम दुःख। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वि अस्तित्वष्ट काम दुःख। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। दोस्तों, इसका संधि विच्छेद ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कठिन संधि नहीं हो रही है। सिर्फ सह यज्ञा का संधि विच्छेद सह धन यज्ञा और पुरोवाच का संधि विच्छेद पूरा धन उवाच ऐसे होगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। सह यज्ञा का हिंदी अर्थ होता है यह यज्ञ। प्रजा का अर्थ होता है प्रजा के लिए। सृष्ट्वा सृष्टि के। पुरोवाच अर्थात पुरातन काल में कहा। प्रजापति विष्णु द्वारा। यहाँ पे प्रजापति किसको संबोधित किया है? भगवान विष्णु को। चलिए देखते हैं श्लोक की दूसरी लाइन क्या है। अनेन प्रसविष्वध्वमेष वो अस्तित्वष्ट काम दुःख। इसका संधि विच्छेद करते हैं। अनेन का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। प्रसविष्वध्वमेष, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? प्रसविष्वध्वम धन एष वो अस्तित्वष्ट काम दुःख। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? व धन अस्तु धन इष्ट धन दुःख। अब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। अनेन का हिंदी अर्थ होता है उसके लिए। प्रसविष्वध्वमेष, इसका हिंदी अर्थ होता है कर्म करो। व अस्तु इष्ट दुःख, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 3रे अध्याय का श्लोक संख्या 10 उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान दो ना दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका भी श्लोक बोलने के अच्छे से सराव हो जाए। यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वमेष वो अस्तित्वष्ट काम दुःख। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्तित्वष्ट काम दुःख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अर्थात यह यज्ञ। कौन सा यज्ञ? जो हमने पहले 2 यज्ञ देखे, सांख्य योग और कर्मयोग। यह यज्ञ प्रजा यानी कि प्रजा के लिए, सृष्टि के लिए पुरातन काल में कहा है। किसके द्वारा कहा है? प्रजापति अर्थात भगवान विष्णु द्वारा। फिर क्या बोलते हैं? अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्तित्वष्ट काम दुःख, अर्थात उसके लिए कर्म करो, मुक्त रहोगे। ठीक है दोस्तों, एक लाइन में देखा जाए तो क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? यह यज्ञ जो कर्म योग और सांख्य योग है वो प्रजा के लिए, सृष्टि के लिए पुरातन काल में कहा गया है। किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। ये यज्ञ कहाँ पे बोला है? ये वेदों में कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं उनके लिए कर्म करो, मुक्त रहोगे। किनके लिए? भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के लिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं, आपको पता ही है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। अब हम सभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण रथ पर है, ऊपर कपिध्वज है, उसको प्रणाम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं? ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मयोग और सांख्य योग जो है उसकी उत्पत्ति पहले कहाँ हुई है, ये यहाँ पे हमें जानने को मिल रहा है।
भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि यह यज्ञ प्रजा के लिए, सृष्टि के लिए पुरातन काल में कहा गया है। किसके द्वारा? विष्णु द्वारा। एक लाइन में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपका नाम सागर है, हे सागर, यह यज्ञ जो कर्म योग है, सांख्य योग है, ये प्रजा के लिए यानी कि लोगों के लिए, संसार के लिए, सृष्टि के लिए पुरातन काल यानी बहुत पुराने समय से ही विष्णु द्वारा बोला गया है। तो अतः यह जानकर उसके लिए कर्म करो। अगर उसके लिए तुम कर्म करोगे तो मुक्त रहोगे। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए। बहुत ही आसान श्लोक है, कुछ इसमें इतना कठिन है ही नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्वत्मेष वो अस्तित्व कामदुख। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमेष वो अस्तित्वष्ट कामदुख। अब दोस्तों आप आंखें खोल सकते हो। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट पुनः स्मरण कीजिए कि भगवान कृष्ण ने आपको क्या कहा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। कर्म योग और जो सांग योग है, ये जो योग की विद्या है वो भगवान विष्णु ने पुरातन काल में ही सृष्टि के लिए, प्रजा के लिए बताई गई है। और भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बोलते हैं कि उनके लिए अर्थात भगवान विष्णु के लिए कर्म करो तो हम मुक्त रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखनी है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।